नमस्कार साथियों। आज मैं एक बहुत ही अच्छी कविता आप लोगों के मध्य सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, राजनीति एक बड़ी ही मृत तृष्णा होती है। मरते दम तक व्यक्ति राजनीति करना चाहता है। आज मैं ऐसी एक कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक नेताजी थे जिन्होंने 10 चुनाव लड़े, हारे भी, जीते भी, मिनिस्टर बने, बहुत अच्छी अप्रोच रखते थे। उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे। उनकी इच्छा थी कि सामने 2 महीने बाद चुनाव आ रहे हैं। उनकी मृत तृष्णा जाग उठी। बिस्तर पे पड़े हुए थे, सोच रहे थे कैसे भी ये चुनाव की टिकट ले आऊं और मैं अंतिम चुनाव का हवाला देके जीत जाऊं और मेरी मृत्यु भी पद पे रहते हुए हो, ताकि मुझे एक बहुत ही अच्छा लगे। इसी भावनाओं के साथ उन्होंने अपने निजी डॉक्टर को बुलाया और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे ऐसी दवाई दो कि मैं बिस्तर से खड़ा हो जाऊं और दिल्ली जाकर के टिकट ले आऊं। चुनाव जीतना न जीतना वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। आप तो सिर्फ इतना कर दीजिए कि मुझे इस योग्य बना दीजिए कि मैं खड़ा होकर दिल्ली तक पहुंच जाऊं। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने तरह तरह के चेक किए, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि इतनी बीमारियां नेताजी की थी कि उनको कैसे बताऊं। उन्हें ऐसे लग रहा था कि राजनीति में बीमारी है, बीमारी में राजनीति नहीं है, राजनीति में बीमारी है। अगर उन्होंने नेताजी को स्पष्ट कह दिया कि आप चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो हो सकता है वो नेताजी के गुस्से का शिकार हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मेडिकल भाषा में उनको समझाने की कोशिश की कविता के द्वारा। डॉक्टर साहब ने कहा, नेताजी, आपका ब्लड प्रेशर आपके द्वारा किए गए घोटालों की तरह बढ़ गया है और आपका लीवर बिल्कुल आपके चरित्र की तरह सिकुड़ गया है। बरसों से जनता को जो आप झूठा प्रलोभन दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपके दोनों फेफड़े आपको जीने का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जीतने के बाद देखिए क्या होता है। जब तक चुनाव नहीं होते, नेताजी घर घर जाकर पैर पकड़ते हैं, मनवार करते हैं, और जीतने के बाद में उनके अंदर अपने आप में एक अहंकार आ जाता है। तो जीतने के बाद आप जो ऐंठते हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी नसें ऐंठ गई है। अफसोस, आपकी दोनों किडनियां रामलीला मैदान पर अनशन पर बैठ गई है। आपकी कैंसर और माइग्रेन की रिपोर्ट भी डाउट करने वाली है। अफसोस, आपकी दोनों आंखें विपक्ष की तरह वॉकआउट करने वाली। आपकी नमक हरामी की आदत ने आपके शरीर की नमक की भरपाई तो हो गई है, पर चुनाव में जनता से किए गए मीठे मीठे वादों से आपकी शुगर हाई हो गई है। आपका हीमोग्लोबिन यानी कि खून किसी भी वक्त खत्म होने की शपथ ले सकता है और आपका हृदय किसी भी वक्त मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे सकता है। इसलिए अंतिम वक्त है। इसलिए कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा कीजिए। जाकर किसी बेबस लाचार के घर में आंसू पूछिए। अंतिम वक्त किसी गरीब के घर जाकर एक नन्हा सा चिराग जलाए। शहर नहीं, चूल्हे जल सके ऐसी कोई आग लगाए। देखिए, अक्सर क्या होता है, कोई बड़ा नेता मरता है तो उनके समर्थक गुस्से में आकर के सड़कें जाम कर देते हैं, टायर जला देते हैं, आग लगा देते हैं, व्यवस्था गड़बड़ा देते हैं। उससे गरीब को कितनी परेशानी होती है। तो नेताजी, आप जब मरे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंतिम वक्त किसी गरीब के घर जाकर एक नन्हा सा चिराग जलाइए। शहर नहीं, चूल्हे जल सके ऐसी कोई आग लगाइए। कर जाइए, अंतिम वक्त है, कर जाइए कुछ ऐसा कि जुल्म और भ्रष्टाचार की सलाखें टूट जाए। फिर कोई आंखें उठे किसी सबर जीत की तरफ, वो आंखें फूट जाए। कर जाइए कुछ ऐसा कि मुस्तकिन अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी रचा सके, और बना जाइए ऐसा कानून कि सड़क पे लुटती हुई हर दामिनी को बचा सके। वरना 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 वरना
हवा हो जाएगी पल भर में ये शोहरत। सच तो यह है नेताजी, आपको दवा की नहीं दुआओं की ज़रूरत, दवा की नहीं